जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। आज नागिस्तान के नागवीरों ने अपनी विजय परंपरा कायम रखी है। विष्णैनी जैसी चालाक और खतरनाक नागिन पर विजय प्राप्त की है। आज विशैलगढ़ में नागिस्तान को चुनौती देने लायक कोई नहीं बचा है और इस विजय का पूरा श्रेय जाता है शेषू, सिपली और हमारी इच्छा को। आज का दिन वाकई में नागिस्तान के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। एक ओर हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है और दूसरी ओर हमारी इच्छा का घर बस गया है। नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। सुरसुरी तुम? हैरानी हुई मुझे देखकर। अरे हाँ, आपने सोचा होगा सुरसुरी दुखी है। कई महीनों से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, तो वो तो बाहर आएगी नहीं। तो उसके पीठ पीछे अगर इच्छा की अवैध शादी के लिए हाँ कर भी दे तो कौन सा उसे पता चलेगा? इच्छा की शादी अवैध नहीं है। उसने पूरे रीति रिवाजों, नियमों के साथ शादी की है। अच्छा, लगता है आप नागिस्तान के नियम भूल गए, या फिर शायद नागिस्तान के नियम इच्छा के लिए अलग और औरों के लिए अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे एक इंसान से शादी करने से रोका गया था? और आज वही सब इच्छा को करने के लिए छूट दी गई है। उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आप वजह नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये शादी कब तक और कहाँ तक टिकती है। मन खराब हो गया है तुम्हारा। एक नागिन होकर दूसरे नागिन का बुरा चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। जो खुशियाँ मुझे नहीं मिल पाई वो मैं इच्छा को नहीं मिलने दूंगी। आप इच्छा को नागिस्तान वापस बुलाइए या मैं वहां जाऊं। ले जाओ इसे और बंद कर दो इसे इसके कमरे में। और हाँ, ध्यान रहे कि ये अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए। मुखिया जी, क्यों ना हम सुरसुरी को यह बात बता दें कि इच्छा ने इंसानी योनि में जन्म लिया है। नहीं नहीं, ऐसे तो नागिस्तान वाले इच्छा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सिपली ठीक कह रही है शेषू। और जब तक हम जिंदा हैं, ये राज ही रहेगा। इच्छा, तू शायद दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन है जिसका मायका और ससुराल दोनों एक ही है। जिस घर से विदाई हुई उसी घर में गृह प्रवेश हो रहा है। वाकई दीदी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। कल तक इस घर की बेटी थी और आज बहू बन गई। अब इन दोनों रिश्तों से इस घर की सेवा करूंगी मैं। अच्छा चल, गृह प्रवेश के लिए देर हो रही है। दीदी मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पीकर आऊं? गृह प्रवेश से पहले घर के अंदर जाएगी क्या? तू यहीं पे रुक, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। देवर जी, ख्याल रखना।
आखिर हमारी शादी हो ही गई। इच्छा, बबल जी, दादी आपको बुला रही है। नहीं तो? अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जाइए। अच्छा, हाँ जाइए जाइए। पिताजी, आप दोनों यहाँ? हाँ, तुझे नागिस्तान की रस्में समझाने आए हैं। नागिस्तान की रस्में? एक सपोली, अपना गांव, अपनी रस्में, वो सब दिल के करीब होती है ना। अब शादी की रस्में तो नागिस्तान के मुताबिक नहीं हुई, शादी के बाद की जो 2-4 रस्में हैं वो कर ले। ये सब क्या कह रहे हैं? बंद कीजिए मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिताजी, आप किन रस्मों की बात कर रहे हैं? तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दे। सुनने दो ना माँ, बोलिए ना पिताजी। आसान सी रस्में हैं। सबसे पहली रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों के सामने नागिन नृत्य करना होगा। और दूसरी रस्म, तुझे दामाद जी को मतलब बबल को अपनी गोद में उठाना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों को दूध से नहलाना है। आप इसे क्यों धर्म संकट में डाल रहे? और इसके ससुराल वाले इंसान हैं, नाग नहीं। ये उनके सामने ये सारी रस्में कैसे कर पाएगी? देखो सिपली, रस्में रस्में होती हैं। अगर दिल से की जाए तो किसी तरह भी हो सकती है। ठीक है, इंसानों को थोड़ी बहुत अजीब लग सकती हैं। थोड़ी बहुत? हाँ, कुछ ज्यादा ही लग सकती हैं, लेकिन रस्में तो करनी पड़ेंगी ना। कैसे करेगी? ससुराल वाले इससे 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी ये? देखो इच्छा, तुम ये रस्में करोगी या नहीं? ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। माँ देखो ना। मैं समझाऊंगी उन्हें, वो समझ जाएंगे, तू चिंता मत कर। तो बस अपनी शादी की खुशियां मना। इच्छा, माँ आप जाइए जल्दी। इच्छा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दो। क्या हुआ बब्बल जी? तुमने कहा दादी मुझे बुला रही थी, कहाँ बुला रही थी? दादी ने मुझे इतना डांटा, नई नवली दुल्हन को अकेला छोड़ के आ गया, बेवकूफ। बब्बल जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इच्छा, पानी। चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ। चले? जी चलो। छोरी, तू ये सोच रही है ना, मैं इस घर में रहती हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, कि मेरा गृह प्रवेश क्यों हो रहा है? जरूरी है छोरी, अब तू इस परिवार की बहू बन गई है। गृह लक्ष्मी बन गई, और गृह लक्ष्मी का तो स्वागत करना ही चाहिए ना। चल
अब अपने दाहिने पैर से इस मंगल कलश को धीरे से धक्का दे और घर में प्रवेश कर। चलना छोरी। मुझे कुछ हो रहा है, अचानक चक्कर सा आ रहा है। अरे दादी, यो कैसा चक्कर है? अरे भाई, ऊपरी हवा लगती है मुझे, ऊपरी हवा। वो देखो कैसे नागिन की तरह झूम रही है। भाई अच्छा, मान गया तुझे। मुझे पता था तू अपने पिताजी को कभी नाराज नहीं करेगी। देखा कितना अनोखा नागिन नृत्य कर रही है अपनी इच्छा। इतना अच्छा नागिन नृत्य तो तुमने भी कभी नहीं किया था अपने ससुराल वालों के सामने। बबल, छोरी को संभाल। जी दादी। हेमा, मन तो लग है, छोरी से शादी की भागदौड़ बर्दाश्त न हुई, इसलिए चकरा गई हो। अच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ था इच्छा? दीदी, अचानक चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर चारों ओर घूम रहा है। अरे घर तो वहीं था, तू घूम रही थी। बबल, पहले चल के भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर तुम लोग जाके आराम करना। चलो। सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। नागिस्तान वासियों, गलती तुमने की है, नियम तुमने तोड़े हैं। ये सजा इच्छा भुगतेगी। सुनो सुरसुरी, अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी। मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, तुम्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे पिता होने के बाद भी मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सबोली। अगर समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नागिस्तान का सरदार हूँ और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आप मेरे पिता भी तो हैं, उसका फर्ज। तुझे गलत काम करने से रोक रहा हूँ सपोली। ये पिता का फर्ज नहीं तो और क्या है? सुरसुरी, नागिस्तान का अनुशासन बनाए रखना मेरा काम है, और अगर मेरी ही बेटी उसका उल्लंघन करेगी तो बाकी के नाग तो नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग अपनी आंखें और फन खुले रखना। अगर गलती से भी सुरसुरी यहां से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे?
लीजिए। नहीं नहीं, अब रुकने को मन नहीं कर रहा। मेरी सपोली तो। मेरी सपोली सब कहने भर की बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह मुश्किल में डालता है क्या? अरे जब वो खुशी खुशी सारी रस्में कर रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये रस्में करने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक रस्म तो उसने किसी तरह भी कर ली, तो आगे की रस्म वो नहीं कर पाएगी। वो मेरी सपोली है, रस्में तो पूरी करेगी, बस देखना ये है कि कैसे करती है। आँख मिचोली खत्म हो गई हो तो देवर जी की भी पैर छू लो। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पैर नहीं। रस्म रीत की बात है छोरा, पति परमेश्वर हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन उसके पैर छूना तो बनता है। अरे क्या क्या कर रही हो? देखा, दूसरी रस्म भी मेरी इच्छा ने पूरी कर दी। अब बस आखिरी रस्म बाकी है। बब्बल, अरे क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया तू? कुछ नहीं पिताजी, वो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो पैर छुपाने की आदत नहीं है। पीछे हट रहा था, फिसल गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे छोटे, कुछ देखा तूने? हाँ भाई देखा, इच्छा ने बब्बल को गोद में उठा लिया। बेचारा बब्बल। अरे अब बबल बेचारा कैसे हो गया? अरे भाई, इच्छा ने सबके सामने बब्बल को गोद में उठा लिया। तो अकेले में उसका क्या हाल करेंगे? खामुखा में हंसा दिया। तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? वो जो इच्छा है ना, उसकी शादी एक इंसान से कर दी और यहाँ सब उसका समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों ने क्या पाप किया था जो हमें इन नागों ने अलग कर दिया? अब तुम ही बताओ, ये अन्याय नहीं तो क्या है? और पिताजी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। ये आवाज कैसे? मैं दीवार पे अखरोट तोड़ रही थी। लाइए, मैं तोड़ देती हूँ। एक काम करो, मेरा फन और मेरी पूछ दोनों बांध दो। मुझे कमरे में तो बंद कर ही दिया है, अब मेरा हिलना डुलना भी बंद कर दो। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। ओह, सहायता करने का इतना शौक है तो एक काम करो, मुझे बार बार कमरे में आके तंग मत करो। जाओ यहाँ से। Oh
अच्छा, अपना चेहरा देखा है, कितनी थक गई है तू। कुछ देर पहले चक्कर भी आ गए थे। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता हो रही है, तुझे अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, आज रात तेरे साथ रुक जाती हूँ। देवर जी से कह देती हूँ प्रबल जी के साथ सो जाए। आज रात तुझे आराम की भी तो जरूरत है। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जरा देखूं तो। चिंता मत कर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आज की रात तुम दोनों की रात है, इसे यादगार बनाना। चल मैं चलती हूँ, तेरे ओजी को भेजती हूँ। अरे हाँ, तेरी तो याददाश्त चली गई है ना, मुझे तो पता भी नहीं होगा सुहाग रात में करते क्या है। चल मैं तुझे समझाती हूँ। दीदी आप तो तुझे पता है ना, सब पता है ना। फिर तो देवर जी की निकल पड़ी। वाकू, तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी से जल्दी आ जा। तुम्हारी शादी हो गई ना, और तुम्हें तंग करने के लिए बब्बा नाम का खिलौना भी दिया मैंने, तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? ए वाकू, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे बुलाने का। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मुझे जाना होगा वाकू। जाना होगा? कहाँ? पिताजी की बताई तीसरी रस्म अभी तक बाकी है। छोड़ो ना, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, बाद में आराम से। वाकू, जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे ये रस्म पूरी करनी ही है, पूरे परिवार को दूध से नहलाना है। अभी इतनी रात गए, इच्छा तुम पागल हो गई हो। शादी ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अरे जो चीज संभव नहीं है वो। वाकू, असंभव को संभव कैसे करना है मैं देख लूंगी। तू थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे इच्छा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आज तुम्हारी सुहागरात है, और सुहागरात का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बब्बल पूरी तैयारी के साथ आएगा और मुझे तूने रोक देना ना। ऐसे मौके पर मर्द रोके नहीं रुकते, और वो ठहरा पहलवान बंदा। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। वाकू, नौटंकी मत कर, मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। देख वाकू, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तू चुपचाप यहाँ बैठे रहना, समझा? अरे इच्छा, तुम उम्मीदें सब कुछ जल्दी भेज देना ना। बब्बल मुझे ची 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 ची। जहां देखो वहीं पहरा। सुरसुरी, इसे शक्ति से नहीं युक्ति से भेदना होगा। नहीं मूर्खों, तुम इतने भी तेज नहीं कि सुरसुरी को पकड़ सको। वैसे भी आज दुनिया का कोई भी पहरेदार सुरसुरी को इच्छा तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। इच्छा मैं आ रही हूँ, ईमान से डस लूंगी। अब एक ही वक्त पर पूरे घर वालों को दूध से नहलाना है, लेकिन इतना दूध तो इस वक्त घर में होगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो
इसमें तो दूध है ही नहीं। इतनी रात गए, मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतना सारा। अब पिताजी की बताई तीसरी रस्म कैसे पूरी होगी इच्छा? उन्होंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, और अगर तू ये भी नहीं कर पाई तो हे नागुमी देव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कमाल की किस्मत है इच्छा। आमतौर पर सुहागरात पर लड़कियां अपने सजे सजाए कमरे में होती है, और इच्छा कहाँ है? तबेले में। लड़कियां अपने पति को केसर वाला दूध पिलाती है, और इच्छा क्या कर रही है? पहली धार का दूध निकाल रही है। हे नागुमी देव, कौन से मूड में आपने मेरी कुंडली लिखी थी? खड़क, घर के पीछे का दरवाजा बंद किया कि नहीं? खड़क, कोई आवाज ना दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। अरे कौन है? कौन है? दादी, अरे कौन है वहां? तू 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 आधी रात को तबेले में क्या कर रही है? दूध निकाल रही थी दादी जी। दूध इस वक्त? दादी जी, घर में एक बूंद भी दूध नहीं है। शादी की धमा चौकड़ी में सब खत्म हो गया। अरे आधी रात को दूध की जरूरत किसे पड़ेगी? अप्पू को। आजकल वो रोज आधी रात को उठकर एग्जाम की तैयारी करता है, और आपका तो परपोता है ना दादी, जब तक उसके गले से दूध नहीं उतरेगा तब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी, इसलिए मैं। अच्छा ठीक है, निकाल ले, लेकिन जितना अप्पू को चाहिए उतना ही निकालना, बाकी का सुबह में देखेंगे। और हाँ, आते वक्त पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। जी दादी जी। बच गई इच्छा, लेकिन चल अब जल्दी कर, वरना रस्म पूरी करने के चक्कर में तेरी सुहागरा दादी अधूरी रह जाएगी। और वैसे भी वहाँ वाकू इच्छा बनकर बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और कितनी देर लगाओगी इच्छा? आ जाओ ना, बब्बल के आने से पहले आ जाओ, वरना। छोटे, आज तक तूने बहुत पहलवानी करी है, लेकिन आज तेरी पहलवानी का असली इम्तिहान है। अव्वल आना है तुझे। क्या बात कर रहे हो भाई, आज भी कुश्ती लड़वाओगी क्या इससे? अरे चुस्ती के बिना सुहागरात कैसे बनेगी? शरीर में चुस्ती ना होगी तो भाग दौड़ कैसे होगी? क्यों छोटे? अरे ना 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 भाई, चुस्ती ना कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे सुहागरात तो कुश्ती तो होवे, बस अखाड़ा अलग, दांव पेच अलग, और आखिर में दोनों खिलाड़ी जीत जावे। अरे भैया बस कीजिए, आप दोनों को नींद नहीं आ रही है क्या? आ रही है तो जाइए, सो जाइए ना प्लीज। गुड नाइट। अब क्या गुड मॉर्निंग बोल के जाएंगे? अरे ना ना छोटे, बस एक सवाल पूछना था तुझसे। अब क्या पूछना है भैया? अरे तुझे डर तो ना लग रहा? पहली बार है ना? भैया जाइए ऐसे। बिल्कुल सही किया तूने, आप भी जाइए। हे नागुमी देव, बब्बल आ गया, अपनी केचुली संभाल वाकू।
हाय, मुझसे चेहरा छुपाकर मेरी जिंदगी बैठी है। अच्छा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों पति और पत्नी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम और मैं। हम बन गए हैं। बब्बल जी, अभी क्या कर रहे हैं? सुहागरात के वक्त दुल्हन चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन दूल्हे का इस तरह चिल्लाना। नहीं, अभी अभी याद देखा मैंने, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं था। मतलब घूंघट में तुम नहीं थी, कोई और था। बब्बल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? घूंघट ओढ़कर कब से मैं ही तो बैठी हूँ यहाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई और था। बड़ा ही डरावना चेहरा था। डरावना? मैं डरावना हूँ? अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद तो खरगोश लगता है। नहीं नहीं, खरगोश तो फिर भी प्यारे होते हैं, ये तो बंदर है, बंदर। बब्बल जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपको वहम हुआ है। अरे नहीं, मुझे यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता। अच्छा, क्या था वो? कुछ नहीं था बब्बल जी, मैं ही थी। अब मैं बस थोड़ा डर गई थी, शायद इसीलिए। डर गई थी? डरने के बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है? ऐसी होती है, वैसी होती है, कैसी होती है मुझे नहीं पता। मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, आपको जो लगता है आप जानो। क्या? अच्छा, तुम डर क्यों रही थी? या मेरे कमरे में तुम्हें किसका डर? आपका। अब डर नहीं लगेगा। इच्छा, कहाँ है तू? जल्दी आजा, ये आदमी उतावला होता जा रहा है, आज इसे नहीं रोक पाऊंगा। अब मेरी इज्जत तेरे ही हाथों में है। चलो, दूध का इंतजाम तो हो गया, सबसे पहले सबल भैया को नहलाती हूँ। सबल भैया। रे इच्छा, तू इस वक्त यहाँ? अरे तेरी तो, रुक एक मिनट। तू, हाँ, तेरी तो आज बब्बल से शादी हुई है ना? हाँ भैया। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा कमरा है, जाना बब्बल। पहली रात ही झगड़ ली आपस में। समझा रहा था मैं प्रबल भाई को, मत सिखाओ बब्बल को, मत सिखाओ बब्बल को, लेकिन चुस्ती चुस्ती चुस्ती। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब वो दरअसल मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। ओहो, अरे गलत इंफॉर्मेशन दिए तेरे को। सुहागरात के दिन घर वालों को नहीं, घर वाले को दूध देते हो पागल। भैया, उन्हें तो मैं पिलाऊंगी, लेकिन शादी में आपने भी तो कितनी भागा दौड़ी की है, थक गए होंगे, ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा आपने। थोड़ा दूध पी लीजिए, अच्छी नींद आएगी। चल ठीक है, फिर तू कह रही तो पी लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पिलाऊंगी। अरे तू क्यों पिलाएगी? मैं खुद पी लूंगा ना, तू क्यों फालतू में तकलीफ। अरे वाह भैया, बब्बल जी से शादी क्या हो गई, आप तो एकदम फॉर्मल हो गए। और वैसे भी मैं इस घर की बहू बाद में हूँ, पहले आपकी छोटी बहन हूँ। दूध तो मैं ही पिलाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। अब गर्दन थोड़ी ऊंची कीजिए, ये थोड़ी सी और, थोड़ी सी और।
क्या 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 कर दिया इच्छा? माफ कीजिए भैया, मेरा हाथ गलती से थोड़ा हिल गया और अरे यार, एक गलती कर दी है, दूसरी मत कर। जा बब्बल के पास। अरे शादी की रात को दूल्हे का इंतजार कराना अच्छी बात ना होती, चल जा। जी भैया। चीनी तो डाल देती इसमें। ओए! क्या है ये सब? क्या है ये सब? अच्छा मैं जानता हूँ, सुहाग रात में हर लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। आप नाराज मत होइए बब्बल जी, वो पहली बार है ना। तो मेरी कौन सी 10वीं सुहाग रात है यार? वही तो मैं कह रही हूँ बब्बल जी, हम दोनों इस खेल में नए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले दूर से प्यार करते हैं, फिर करीब करीब। इच्छा, जैसे तैसे इसे रोक के रखा, इससे पहले कि ये अपनी हद तोड़ दे, तुम आ जाओ। अब प्रबल भैया और ममता दीदी की बारी। अरे कौन है? अरे कौन था जो हमें दूर से नला के चला गया? तो तूने देखा कुछ? नहीं जी, मेरी भी आंख लग गई थी। अरे पूरा बदन चिपचिपा रहा है, दोबारा से नहाना पड़ेगा, चल। ठीक है, अच्छा तुम्हें दूर दूर से रोमांस करना है ना, कोई बात नहीं, उसका तरीका भी मैंने निकाल दिया है। क्या? म्यूजिक। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब खड़क अंकल और चंचल आंटी। दूध? कैसा लगा? अच्छा था। अब मेरा वाला सुनिए। हाँ, अब बची दादी। ये कैसा था? अच्छा था, लेकिन अब मेरा वाला सुनो। रुक जाओ दिल दीवाने,
छोरी, तू इस वक्त यहाँ? आज तारी शादी की पहली रात है और तू यहाँ क्या कर रही है? दादी, मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। पिलाने का इरादा था या नहलाने का? मतलब दादी, ऐसा कुछ नहीं है दादी। आप झूठ मत बोल, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर था। आज तेरी चोरी पकड़ी गई। अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ कि तू कौन है। तू एक इच्छाधारी नागिन है। नागों से ताल्लुक है तेरा। दादी नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मजाक कर रही थी मैं। दादी, ऐसा मजाक कौन करता है? तू डर गई थी? अब इच्छाधारी नागों की बातें सुनकर कोई भी डर ही जाएगा ना। हाँ छोरी, ये कहानी बड़ी डरावनी होती है, लेकिन होती बड़ी रोचक है। अरे मेरी दादी तो मिर्च मसाला लगा के सुनाती थी मुझे। अच्छा, लेकिन आपको आज क्यों ये सब याद आ गया? दादी ने कहा था इच्छाधारी नागिनों का भी एक देश होता है। वहाँ की रस्में होती है, रिवाज होते हैं। सच? वहाँ की नागिनें शादी की पहली रात को अपनी ससुराल वालों को दूध से नहलाती हैं। कैसी अजीब रस्में होती हैं दादी। खैर, ये सब तो किस्से कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब दादी वो सब छोड़िए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध इस वक्त दूध कौन पीता है? मैं तो नहीं पीती, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं दादी, थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, लीजिए। अरे छोरी, आज तेरी शादी की पहली रात, तुझे बबल के पास होना चाहिए और तू। दादी थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा। दादी मैंने कहा ना कि मैं रात को दूध नहीं पीती। जबरदस्ती करेगी के? दादी तो दूध पीने को भी तैयार नहीं है, अब रस्म कैसे पूरी होगी? माफ करना दादी, अब जबरदस्ती नहलाना पड़ेगा। दादी माफ कीजिए, मेरा पैर अटक गया और। समझ गई। अब जा, कितना इंतजार कराएगी हमारे पोते को? मजाक में से इच्छाधारी नागिन क्या बोल दिया? ये तो उसी की तरह बर्ताव करने लग गई। आखिर नहला दिया मुझे दूध से। लीजिए, तीसरी रस्म भी पूरी, अब खुश? नहीं, खुश होने में क्या जाता है? तू वहाँ जोखिम उठाकर रस्में निभा रही थी और ये यहाँ मजे ले रहे थे। मजे तो लूंगा ना, मेरी सपोली ने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? किसी को इस पर शक हो जाता तो? वो तो होते होते रह गया माँ। आपको पता है, दादी ने तो मुझसे मजाक में पूछ भी लिया, तो इच्छाधारी नागिन है क्या? देखा, फंस जाती ना। अरे फंसी तो नहीं ना? पिताजी माँ, अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, अब झगड़िए मत। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हम हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी सपोली इंसानों की बहू बनने के बाद भी नागिस्तान के संस्कार और अपनों के लिए प्यार नहीं भूली। वो तो है और हमेशा रहेगी। सपोली, इंसान हो या नागिन, शादी के बाद सबकी दुनिया बदल जाती है। अब तो अपने प्यार से इस नई दुनिया को खुशहाल बनाना। और हाँ,
बब्बल को हमारा प्यार देना, उससे कहना हमारा फन उस पर हमेशा बना रहेगा। आज से वो नागिस्तान का दामाद है और हम इस रिश्ते को जहर की आखिरी बूंद तक निभाएंगे। अब तू जा, बब्बल तेरा इंतजार कर रहा होगा कमरे में। वो अकेला कहाँ, वाकू है ना, इच्छा बनकर। वाकू बब्बल के साथ, वो भी इच्छा बनकर सुहागरात पर। मर गई माँ। अरे आज हमारी सुहागरात है, तुम मुझसे से दूर दूर। व्रत है बाबा। व्रत? कैसा व्रत? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे हो तो इच्छा पूर्ति व्रत रखा है मैंने। मैं शिव जी से रोज प्रार्थना करती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। शादी हो गई तो अब उनसे जो वादा किया है वो तो निभाना होगा ना। वादा? कौन सा वादा? आज मैं पूरी रात उनके नाम का जाप करूंगी। क्या? ये कैसा व्रत है यार? देखो इच्छा, शिवजी से क्या हुआ वादा हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। एक रात नहीं, दिन रात नाम जाप करेंगे, लेकिन आज रात नहीं। इच्छा नखरे मत करो यार प्लीज। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम एक किस्सी तो दे दो। बब्बल जी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे एक किस्सी देने में कौन सा अनर्थ हो जाएगा? बब्बल जी कहा ना, दूर रहो। अच्छा अब नाटक बंद करो, चुपचाप। बब्बल जी नहीं बब्बल जी। अरे आओ यार। नहीं बब्बल जाइए। कौन है यार? अच्छा तुम आ गई, कान छूटी। बब्बल जी आप भी ना, इतनी सुंदर बीवी सामने है और उसे देखने के बजाय आप कहीं और ही देख रहे हो। बीवी देखने ही नहीं दे रही, करीब आने नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? मैंने कब रोका आपको मेरे पास आने से? कमाल है, तुम्हारा मूड इतना फटाफट बदलता है। जानबूझकर कर रही थी बब्बल जी। सुहागरात पर पति को थोड़ा तड़पाना अच्छा होता है। यार तुम औरतों को समझना वाकई में मुश्किल है। चिंता मत कीजिए बब्बल जी, अब आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। एक मिनट। क्या हुआ? अब आओ। अच्छा तो यहाँ रहती है इच्छा। कितनी खुश होगी ना अपनी शादी को लेके। बेचारी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ उसके रिश्ते की उम्र छोटी कर। ईमान से डस लूंगी।
ए लो, पति घने प्यार के मूड में और पत्नी घोड़े बेच के सो रही है। आजकल हमारी जिंदगी में तो सिर्फ रात और अंधेरा रह गया है, रोमांस नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे। क्या कर रहे हो आप? गाना गा रहा हूँ। ये कोई वक्त है गाना गाने का? और ये फूल, ये सब क्या है? सुहागरात पगली, सुहागरात। देवर जी की सुहागरात है, हमारी नहीं है। अरे मौका मिला है तो हम भी मना लेते हैं ना। अब हम उसके संगीत में शामिल हुए, उसकी हल्दी में शामिल हुए, उसकी शादी में शामिल हुए। अब वो सुहागरात अकेला मनाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। लगता है आपको रात चढ़ गई है। अरे जो भी हो, और कुछ कुछ हो रहा है ममता। आज मन घड़ा प्यार आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि अपने मन को अपने काबू में रखिए, सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ, शादी में कम भागा दौड़ी नहीं की है मैंने। अरे तेरी थकान का एक मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास, चांद। आज चल खिड़की पे चल, चांद दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। एक काम कीजिए, आप छत पर जाइए और रात भर चांद को देखिए। आप और चांद दोनों मत सोइए, लेकिन मुझे सोने दीजिए। ममता, अरे मैं चांद कैसे देखूंगा अकेले? अकेले चांद नहीं देख सकते ना। दादी! अरे यार, ये इच्छा भी ना खाम खा दूध का स्वाद चखा गई। अब इस वक्त दूध कहीं मिलेगा नहीं और प्यास मेरी बुझेगी नहीं। भाई भाई, हाँ। अरे अपना कमरा छोड़कर यहाँ के सो रहे हो आप? अरे छोड़ा ना है छोटे, छुड़वा दिया गया है। मतलब? अरे तेरी भाभी को चांद दिखाने निकला था, उसने मुझे कमरे के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? छोटे, ये रोमांस की बातें हैं, तू ना समझेगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपको कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था। उस कमरे में आपका बराबर का हक है। अरे मुझे पता है छोटे, और थारी भाभी के सामने मारी चले कहाँ है। अरे गलती मारी है छोटे। शादी के पहले दिन बीवी के सामने घुटने ना टेकता ना तो ये नौबत ना आती। रो मत भाई, रो मत। आपको रोता हुआ देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है यार। अरे छोटे, अरे रो मत छोटे, अरे छोटे छोटे रो मत, अरे छोटे रो मत, बल्कि तू इससे सीख ले। सीख? कैसी सीख? अरे यही कि जो आदमी बीवी के सामने सुहागरात वाले दिन झुक जाता है ना, बीवी पूरी उम्र उस पर धौंस जमावे। छोटे, तू अपनी बीवी के सामने मत झुकियो, उस पर धौंस जमाइयो। मुझे क्यों बता रही हो ये? मेरी तो शादी हुई नहीं है। बब्बल का क्या करना है? उसकी तो सुहागरात भी शुरू हो चुकी होगी अब तक। अगर वो इच्छा के सामने झुक गया होगा तो? अरे तो क्या, पिताजी के बाद एक और बीवी का गुलाम हो जाएगा इस घर में। नाना भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमें उसे रोकना होगा। अरे अब तक तो नैया डूब चुकी होगी। अरे खींच के वापस लेके आएंगे नैया को, चिंता मत करो आप। चलो मेरे साथ, चल आओ इधर। मेरा चांद छुप गया था इन बादलों में, अब साफ दिखाई दे रहा है, उजला सा, बिखरा हुआ। साथिया, साथिया।